Hello students, this is chapter number 2 Python revision 2 second, and this is the first part of our tutorial. Okay, so in this section, in this chapter, first of all, in this chapter what we will going to uh, cover is the strings in Python, list in Python, tuple in Python, dictionaries in Python. These four are the data types of Python. ओके एंड सॉर्टिंग टेक्निक, इसमें हम दो सॉर्टिंग टेक्निक को कवर करेंगे. फर्स्ट इज बबल सॉर्ट एंड द सेकंड इज insertion sort. Okay, so in this section we will going to cover string and list. So let's start. सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का क्या मतलब है? ओके, तो स्ट्रिंग जो है, string in Python are stored as a individual character in a contiguous memory location with two-way index for each लोकेशन. ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जो कि स्टोर होती है मेमोरी में एक साथ. ओके, और इनको हम लोग मेमोरी लोकेशन में होती है, और इनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो टू वे से कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो हाउ टू चेंज और डिलीट अ स्ट्रिंग. ओके, सो हाउ टू चेंज और डिलीट अ स्ट्रिंग में है, सबसे पहले है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग्स में जो भी आप वैल्यूज़ को डालते हैं, वी कैनॉट चेंज देम. एक बार आपने स्ट्रिंग में वैल्यू डाल दी तो वो चेंज नहीं हो सकती. तो दिस मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैनॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज़ बीन असाइंड. ओके, सो हम लोग कैसे असाइन करते हैं स्ट्रिंग में वैल्यू? हम लोग स्ट्रिंग में वैल्यूज़ असाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर माई स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू प्रोग्राम एंड IZ, प्रोग्राम Z. उसके बाद हम लोगों ने माई स्ट्रिंग 5th पोजीशन पर A को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं. 5th का मतलब ये है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग होंगी उसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो इंडेक्स के इंडेक्स से रिलेटेड स्टोर होती है. जैसे फर्स्ट जो P है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, R का इंडेक्स नंबर 1 है. सो ऐसे ही 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनकी इंडेक्सिंग होती है. तो यहाँ पर माई स्ट्रिंग 5 का मतलब है कि 5th जो पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 जो कि A ऑलरेडी है, उसको ये चेंज कर रहे हैं A में ही. तो ये आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप कोई भी वैल्यू इसमें डालें आपका एरर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आएगा इट डज़ नॉट सपोज आइटम असाइनमेंट. ओके, सो स्ट्रिंग में हम कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं. स्ट्रिंग के एलिमेंट्स जो है दे आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन. स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं? स्ट्रिंग को हम क्रिएट कर सकते हैं बाय इंक्लोजिंग करेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं. जो भी आप लिखेंगे सिंगल कोट्स डबल कोट्स में, दैट विल कंसीडर एज अ स्ट्रिंग. इवन ट्रिपल कोट्स भी हम लोग लिख सकते हैं, बट वो मल्टीलाइन स्ट्रिंग में आ जाएगा. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग. सपोज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, सो आउटपुट विल बी हेलो. उसके ये दिस इज सिंगल कोट्स. ऐसे ही ये डबल कोट्स में दिया, देन आउटपुट इज सेम. देन ट्रिपल कोट्स सिंगल कोट्स में है, देन आउटपुट विल बी सेम. सी हेयर, ओके, हेयर ट्रिपल डबल कोट्स आर हेयर, then output will be here. I have written hello welcome to, and then next line में लिखा है with some space the world of Java. यहाँ पर आया hello welcome to, and then next line में space के साथ the world of Python. Java मैंने गलती से बोल दिया, Python है. Okay, then next representation of string. Okay, किस तरीके से मेमोरी लोकेशन में स्ट्रिंग्स की रिप्रेजेंटेशन होती है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, there are two way in which we can represent string. Okay, so first is
forward indexing and second is backward indexing. Okay, forward indexing में suppose there is a string containing, इसका नाम है s और हमने उसका नाम दिया है hello python. तो hello space and then space will also occupy a memory. Okay, space and then python. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो इंडेक्सिंग है इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड टिल जो कॉन्टीन्यूस नंबर है वहाँ तक. ओके, तो ज़ीरो, सपोज देयर आर 12 एलिमेंट, सो 12 माइनस जो जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1 इज इक्वल टू जो इंडेक्स नंबर है. ठीक है, लास्ट इंडेक्स नंबर है. तो 0 1 2 3 4 5 6 टिल 11. ऐसे ही इनकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी हो सकती है. बैकवर्ड में जो सबसे लास्ट नंबर होगा दैट विल बी -1 -2 -3 -4 टिल the number of element. So there are 12 numbers, so the first element will be as backward indexing. उसका element number होगा, index number होगा -12. Okay, so this is how we represent the string in memory. So next topic is slicing string. स्लाइस का मतलब होता है कि सपोज आप एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसके बाद आप उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही शो करना चाहते हैं. ओके, सो जैसे एक प्रोग्राम मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, फिर 3 देन कॉलन देन 5. 3 कॉलन 5 का मतलब है कि थर्ड इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा फिफ्थ एलिमेंट से पहले तक. ओके, तो फिफ्थ मतलब हो गया कि फिफ्थ से पहले फोर्थ तक, यानी 3 और 4 होंगे. तो देखिए 0 1 2 3, तो थर्ड इज हेयर जी. देखिए जी आ गया एंड देन 5 से पहले आता है 4, तो 4, तो जी आर इज रिजल्ट. ऐसे ही 3 कॉलन 6 जो है वो थर्ड एलिमेंट जो है जी एंड फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट तक इट विल शो. ओके, देन उसके बाद if the starting colon is not mentioned and the last is mentioned, तो इसका ये मतलब हुआ कि बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेगा और उसके बाद 4 करेक्टर्स को शो करेगा. तो 4 करेक्टर्स है PROG, देन आउटपुट इज PROG. यहाँ पर क्या है देखिए, सी स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, इट इज़ मेंशन ओवर हेयर. फोर्थ से करनी है, मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो होगा आर, फिफ्थ एलिमेंट होगा एंड देन एंडिंग आपका कुछ नहीं दे रखा है तो पूरा का पूरा यहाँ पर शो होगा. तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर जी जो है वो फोर्थ एलिमेंट है, तो जी 0 1 2 3 4, आर इज़ द फोर्थ एलिमेंट एंड देन द वी डोंट नो कि ये इसका एंडिंग क्या है. सो जितनी भी आपकी स्ट्रिंग में जितनी भी एलिमेंट होंगे बाद में दैट विल शो ओवर हेयर. सो द आउटपुट इज RAM राम. ओके, सो नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू प्रोग्राम एंड देन यहाँ पर P 3 कॉलन 6, तो 3 मतलब G एंड देन 6 मतलब ये, दिस इज द 6, इससे पहले फिफ्थ, तो 3 4 5. ओके, सो दिस, अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को पर्टिकुलरली किसी पार्ट को अगर हम शो करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग. ओके, उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग में. ओके, कौन कौन से फंक्शंस हैं, लेट अस डिस्कस. सबसे पहले है लेन का मतलब है इट विल फाइंड आउट द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जैसे यहाँ पर सैनिक स्कूल लिखा हुआ है, सो इट विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो इट विल ऑल्सो इंक्लूड द स्पेस बार, तो द आउटपुट इज 13. ओके, देन प्लस का मतलब होता है इट इज़ अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को प्लस करके शो कर देगा. तो अगर सैनिक प्लस स्कूल लिखते तो यहाँ पर सैनिक स्कूल आ जाएगा. उसके बाद ये ए जो है ये स्ट्रिंग है, ये रेप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है. मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है इनटू 4 का मतलब है कि ये 4 टाइम प्रिंट होगा, तो ए विल प्रिंट हेयर 4 टाइम. देन SA इन और इन जो ऑपरेटर है एक नॉट इन ऑपरेटर होता है. ओके, तो इन ऑपरेटर जो है वो ट्रू, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर जो है इट विल ऑलवेज गिव द वैल्यू इन ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो इन का मतलब है कि इफ़ दिस स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है, ये जो वैल्यू है एलिमेंट, ये इस स्ट्रिंग में होगी तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू. तो ऐसे इन सैनिक, यस,
यस एस ए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, तो इसलिए ट्रू आ गया। ओके उसके बाद पी आर इन कंप्यूटर, अलग अलग तो पी आर है, वी हैव सी पी ओवर हेयर आर ओवर हेयर, बट कंटिन्यूसली पी आर नहीं है, सो द आउटपुट विल बी false. Okay, so these are some functions of strings. Okay, so स्लाइसिंग मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है, पर्टिकुलरली अगर आपको स्ट्रिंग का कुछ पार्ट को आपको आउटपुट दिखाना है तो आप उसको स्ट्रिंग स्लाइस कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या है देखिए, नेम वन जो है वेरिएबल, उसमें कंप्यूटर को हमने कंप्यूटर स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा है। फिर हमने एक और वेरिएबल नेम टू लिया है, बट उसमें हमने वैल्यू कौन सी डाली है, नेम वन की 3 से लेकर के 5th तक। 3 मतलब हो गया 4th वैल्यू एंड देन 3 और 4th वैल्यू। तो जब हम नेम टू लिखेंगे तो आउटपुट विल बी पी यू। सो दिस इज हाउ वी कैन add the particular element of one string into the other string. ओके सो स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स भी हैं, दे आर प्री डिफाइंड मेथड्स को फंक्शंस भी कहते हैं। दे आर प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एज पर देयर नेम। ओके सो पहला जो मेथड है इट इज़ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब है जो भी मेथड होगा आपका, फंक्शन या मेथड जो भी होगा, फंक्शन भी बोलते हैं और मेथड भी बोलते हैं, वो ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होंगे, ठीक है। और आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, यू विल नॉट राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल एंड लास्ट लेटर इन कैपिटल, जैसा है आपको उसी तरीके से लिखना है, बिकॉज दे आर बिल्ट इन प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके सो ये क्या करता है, इट विल शो द फर्स्ट लेटर ऑफ योर स्ट्रिंग इन कैपिटल। ओके सपोज यहाँ पर नेम डॉट कैपिटलाइज लिखा है, नेम में सैनिक स्कूल की वैल्यू है, सो द फर्स्ट लेटर दैट इज एस इट विल कैपिटल। ओके इट विल कन्वर्ट इनटू अ कैपिटल लेटर। सो नेक्स्ट है इज आई एस टी आर आई पी एंड आर एस टी आर आई पी। आई नहीं है, ये एल है, एल लेफ्ट से है और आर मतलब राइट है, तो ठीक है। तो एल स्ट्रिप का मतलब है, एल स्ट्रिप मेथड जो होता है वो रिमूव करता है लेफ्ट साइड के स्पेसेस को, जैसे यहाँ पर ये है लेफ्ट साइड के स्पेसेस, इन स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आ गया, और ये राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो स्ट्रिप है। स्ट्रिप का मतलब हो गया कि वेदर द स्पेसेस आर इन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड, ये दोनों स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ओके नेक्स्ट है लोअर। लोअर मेथड का मतलब है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग है सैनिक, ये कैपिटल लेटर में है, अगर मैं इसको लोअर में दे देती हूँ, नेम वन डॉट लोअर, नेम वन इज कंटेनिंग सैनिक एंड देन वट एवर is in name 1, it will convert it into lower, then output will be like this. Okay then upper method, upper method क्या करेगा, whatever string is there it will convert all the element into the upper case. So see here the scenic is in lower letter and then output will be in the upper letter. Then title. टाइटल मेथड इज यूज टू कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू द टाइटल केस। टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल केस का मतलब होता है कि सपोज देयर आर 3 वर्ड्स इन योर स्ट्रिंग, तो 3 वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर होगा हर एक वर्ड का, दैट विल कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। सपोज यहाँ पर नेम वन में है, किसी का नाम लिखा हुआ है, ये प्रवीण, ठीक है, इनका नाम लिखा हुआ है, और मैंने नेम वन डॉट टाइटल लिख दिया, तो इस नाम का जो फर्स्ट लेटर है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। सी प्रवीण का पी कैपिटल, इसका एम कैपिटल एंड इसका जी कैपिटल। सो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है टाइटल मेथड। नेक्स्ट इज फाइंड मेथड। फाइंड मेथड जो है पर्टिकुलर एक करेक्टर को फाइंड करेगा और उसका इंडेक्स नंबर जो है उसको रिटर्न करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल नेम वन इज इक्वल टू प्रवीण, सो नेम वन डॉट फाइंड, फाइंड करे ई, जो ई है, अब यहाँ पर ई तो टू टाइम्स ई इज कमिंग, सो फर्स्ट अक्रेंस होगा जो उसको ही शो करेगा ये। ओके जो भी फर्स्ट अक्रेंस करेक्टर है उसको ही, उसकी ही इंडेक्स नंबर या उसके ही पोजीशन को इट विल शो। सो नेम वन डॉट फाइंड ई, सो 0 1 2 3 4, तो ई जो फर्स्ट आया है वो उसकी पोजीशन है 4th इंडेक्स पर, सो सी द आउटपुट इज 4।
ओके उसके बाद काउंट है, काउंट जो है वो करेगा नंबर ऑफ करेक्टर कितनी बार आए हैं एलिमेंट. सो सी हेयर name 1 dot is equal to the name 1 dot count e. So how many time the e is coming, e is coming 2 time, so output is 2 over here. उसके बाद it is digit यानी कि whatever string is there क्या वो digit है, digit क्या उसमें integers है तो वो true करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा. इसमें कोई भी करेक्टर होगा तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा. देखिए नेम 2 1 2 3 इज डिजिट, आउटपुट इज ट्रू. वही हमने नेम 1 में 1 2 3 कीबोर्ड लिख दिया है. 1 2 3 आर इंटीजर एंड कीबोर्ड ये करेक्टर है. स्टिल इसमें करेक्टर आ गए हैं तो इज डिजिट अगर आप फंक्शन लिखेंगे तो आउटपुट इज फॉल्स. ओके सो नेक्स्ट इज न्यूमेरिक. इज न्यूमेरिक इज सिमिलर टू इज डिजिट, दोनों में एक ही चीज़ है. एंड इज यूज टू चेक द स्ट्रिंग डिजिट और नॉट एंड रिटर्न द बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स. सेम ही अगर आप इज डिजिट लिखते हैं इज न्यूमेरिक लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है. उसके बाद नेक्स्ट है इज डेसिमल. ये भी इज न्यूमेरिक इज डिजिट इज डेसिमल मेथड दे आर यूज टू चेक द स्ट्रिंग इज डिजिट और नॉट एंड रिटर्न द बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स. तीनों का एक ही मतलब है. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इज अल्फा. अल्फा मीन्स अल्फ़ाबेट. ओके सो जिस स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट होंगे वहाँ पर ट्रू आएगा, अगर जहाँ पर अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स भी होंगे तो वहाँ फॉल्स आ जाएगा. देखिए ये 1 2 3 है, अल्फ़ाबेट नहीं है, डिजिट है तो फॉल्स आया. 1 2 3 कंप्यूटर्स तो यहाँ फॉल्स आ गया. यहाँ कीबोर्ड लिखा हुआ है देन इज अल्फ़ा तो इसका आंसर आ गया ट्रू. ठीक है सो इट इज़ अ स्ट्रिंग सो दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रू. यहाँ पर डिजिट्स भी है इसलिए ये फॉल्स है और यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स है इसीलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट है इज एल नम. एल मीन्स अल्फ़ाबेट, नम मीन्स नंबर्स, यानी बोथ जो है अगर दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक भी होता है तो ट्रू होगा और अगर आपका खाली होगा स्ट्रिंग तो फॉल्स आएगा. अदरवाइज़ आपने चाहे आपने करेक्टर लिखे हो, चाहे आपने फ्लोट में वैल्यू हो, चाहे आपकी वैल्यू डिजिट्स में हो, इंटीजर्स में हो, आपका आउटपुट ट्रू आएगा. नेम 2 1 2 3 ट्रू, 1 2 3 कंप्यूटर ट्रू, प्रवीण true. Okay, the given string is alphanumeric. Next is lower. It will check whether the string is in the lower case or not. Okay, every character should be in the lower case, then only it will produce the true output, otherwise false. तो प्रवीण का P कैपिटल है तो is lower false. यहाँ प्रवीण का P small है सारे के सारे तो true आ गया. देन इज अपर. अपर मीन्स अपर केस कैपिटल लेटर्स, सारे के सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए. सी हेयर द नेम फर्स्ट लेटर इज ओनली कैपिटल सो हेयर इट इज़ फॉल्स एंड हेयर फर्स्ट लेटर all the letters are in capital case so it is true. okay then is space. there should अगर आपकी string के बीच में space है ओनली स्पेस आना चाहिए. ओके स्पेस के अलावा इफ़ यू विल राइट एनी करेक्टर और नंबर देन आउटपुट विल बी फॉल्स. सो स्पेस नेम 2 और हम डबल कोट्स के बीच में नथिंग इज देयर ओनली स्पेस है तो आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज द आउटपुट इज सी फॉल्स. देन फाइंड. फाइंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट विल प्रोड्यूस द इंडेक्स नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. सी यहाँ पर क्लासिक है, एस जो है वो 0 1 2 3. अब यहाँ पर 2 एस है बट फर्स्ट अक्यूरेंस जो एस का है वो थर्ड इंडेक्स पर है तो आउटपुट इज 3. ओके उसके बाद एस टी आर जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसी भी नॉन स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में. सो अगर मैं एस टी आर 576 लिखती हूँ, 576 इज अ इंटीजर वैल्यू. ओके सो इट विल कन्वर्ट दिस इंटीजर वैल्यू इनटू द स्ट्रिंग वैल्यू. सी डबल सिंगल कोट्स में यहाँ पर 576 आ गया सो दिस नंबर इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग. ओके उसके बाद लेन है. लेन मैंने आपको पहले भी बता दिया, इट विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. तो यहाँ पर अगर हमने लिखा है लेन और उसके बाद नाम लिखा है स्ट्रिंग में देन 1 2 3 4 5 6 7. अब जो लेन है ये पूरा का पूरा लेंथ देगा, ये 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, ये काउंट पे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 इज़ द आउटपुट. ओके मैक्स जो है वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो मतलब मैक्स का मतलब है कि हर एक जो
डिजिट होता है, ये करेक्टर होता है, उसकी एक एस्काई वैल्यू होती है, तो जिसकी मैक्सिमम एस्काई वैल्यू होगी उसको ये उसको ये शो करेगा। तो यहाँ पर जो A to Z में V सबसे लास्ट में आता है, सो V इज़ द आउटपुट, और यहाँ पर A सबसे पहले आता है, तो A इज़ द आउटपुट। ओके, उसके बाद इंडेक्स मेथड, ये भी बिल्कुल सेम जो है फाइंड मेथड की जैसा ही है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड नेम सैनिक, नेम डॉट इंडेक्स ए, 3 से लेकर के 5 में क्या ए फाइंड होता है? ओके, सो 3 का मतलब है 0 1 2 3, यानी n से लेकर के 3 और 4, यानी n i के बीच में a आता है? नो, तो हमारा जो है एरर आ जाएगा, द वैल्यू सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ओके, एंड जो a है यहाँ पर a इन 1 से लेकर के 5 के इंडेक्स थे, तो ये 0 और 1, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इट इज़ a, यस वी फाउंड a इन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सो आउटपुट इज जो a है उसकी अक्यूरेंस है फर्स्ट एलिमेंट पर, सो यहाँ पर आउटपुट आ गया फर्स्ट, 1 आ गया आउटपुट। ओके, सो दिस इज सेम एज द फाइंड मेथड। ओके, नेक्स्ट इज करेक्टर मेथड्स। करेक्टर मेथड्स को देखते हैं। ORD ऑर्डर मेथड जो है, इट इज़ यूज टू गेट एस्काई वैल्यू फॉर अ करेक्टर, यानी कि अगर आप किसी वैल्यू को लिखते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट एस्काई वैल्यू ये प्रोड्यूस कर देगा। जैसे स्मॉल a है उसकी 97 होती है, ओके, और जो कैपिटल में वैल्यू होती है वो 65 से स्टार्ट होती है। तो स्मॉल a की जो एस्काई वैल्यू है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 256 नंबर्स तक वैल्यूज़ को नंबर देती है। हर एक करेक्टर जो आप कीबोर्ड से लिखते हैं उसको कन्वर्ट करा जाता है इक्विवेलेंट टू द एस्काई नंबर, तो जो a का एस्काई नंबर है दैट इज़ 97। ओके, उसके बाद कैर मेथड जो है, कैर मेथड इज़ यूज टू गेट अ करेक्टर फॉर एन एस्काई वैल्यू, यानी कि अगर आप एस्काई वैल्यू लिखेंगे तो उसका करेक्टर वैल्यू ये शो कर देगा। तो अगर आप CHR 97 लिखते हैं तो उसकी करेक्टर वैल्यू A है, तो A इज़ एस्काई वैल्यू, A's एस्काई वैल्यू इज़ 97। ओके, सो अब स्ट्रिंग हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट भी एक तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, इट इज़ अ कंटेनर दैट इज़ यूज टू स्टोर द लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट इज़ म्यूटेबल टाइप। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी हमने स्ट्रिंग पढ़ा दैट इज इम्यूटेबल टाइप, बट लिस्ट इज इम्यूटेबल। इट मीन्स दैट यू कैन चेंज द एलिमेंट of the list. Okay, so we can change the value in place without creating a fresh list. Okay, but list जो है, list भी एक sequence है like a tuple and string, but differs किस लिए है? क्योंकि list जो है जो वो mutable है एंड स्ट्रिंग एंड टपल जो है वो इम्यूटेबल है। नाउ हाउ टू क्रिएट लिस्ट, ये जो लिस्ट मैंने बनाई एक, आप जब भी लिस्ट बनाएंगे तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू को लिखते हैं तो दैट विल काउंटेड एज अ लिस्ट वैल्यू। ओके, सो ये यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी लिखा है, तो इट मीन्स इट इज़ स्टोरिंग नथिंग, एम्प्टी है ये। यहाँ पर 1 2 3 है तो इसकी इंटीजर है, उसके बाद 10 से लेकर के 90 तक है तो इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, इसमें रेड ग्रीन ब्लू है तो इसमें स्ट्रिंग है। उसके बाद ये मिक्स्ड है, देखिए इसमें स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है और फ्लोट भी है, तो मिक्स है। एंड देन ये करेक्टर है, तो ये करेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल है, जैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते थे, जैसे किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही करना है। आपने अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले लेना है, बस नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपने। लिस्ट नेम इज इक्वल टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू को दे देना है। ये ऊपर वाली जो है ये एम्प्टी है, नीचे जो है ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल फैमिली के अंदर फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर। स्टूडेंट 1 ये की इंटीजर है, फिर ये करेक्टर है,
ओके ये करेक्टर है एंड देन ये इंटीजर है, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लिस्ट। ओके ये एम्प्टी लिस्ट मैंने अभी आपको बताया, आप दो तरीके से बना सकते हैं। आप लिस्ट का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, और उसके बाद नहीं तो आप लिस्ट का नाम देख करके LIST एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखेंगे। तो ये दोनों की दोनों एक एम्प्टी लिस्ट हमने बना ली है। उसके बाद लॉन्ग लिस्ट मतलब जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हो उसे बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी कि एक लिस्ट जो कि एक दूसरी लिस्ट के अंदर हो, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 5, 1 2 3। जो ये अंदर की नेस्टेड लिस्ट है ये एक एलिमेंट एज है हम लोग काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। सो इसमें जो भी लिस्ट हमने ऊपर बनाई है इसमें 5 एलिमेंट है, बिकॉज दिस विल काउंटेड एज अ 1 एलिमेंट, और ये थर्ड एलिमेंट काउंट होगा कि मतलब थर्ड एलिमेंट तो फोर्थ है, बट इसका इंडेक्स नंबर भी सेम जैसे हम स्ट्रिंग में लेते हैं 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 1 2 3, तो थर्ड एलिमेंट में ये नेस्टेड लिस्ट है एक और, जिसमें 3 एलिमेंट है। ओके सो अगर मुझे इस 200 को प्रिंट कराना है, सिर्फ 200 को, ओके तो मैं कैसे लिखूंगी, लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो मैं लिखूंगी लिस्ट का नाम जो कि L है, उसके बाद जो एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है वो थर्ड है, जैसे 0 1 2 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब इस 3 के अंदर इसकी 200 की पोजीशन क्या है, 200 की पोजीशन है 0 1, फर्स्ट पोजीशन है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। सो इफ आई विल राइट L then 3 then 1, then it will print this 200 value. Okay, next is creating list from the existing sequence। कोई और सीक्वेंस है, टपल है सपोज, उससे आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट बनाई L1 नाम की, जिसमें आपने वेलकम करेक्टर लिखे हैं सारे के सारे। जब आप L1 लिखेंगे तो ईच इंडिविजुअली एक एक करेक्टर जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज आपने एक टपल बनाया, टपल कैसे बनाते हैं, ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट में बनाते हैं, और टपल जो है वो दे आर इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकते। तो मैंने एक T नाम का टपल बनाया जिसमें ABCD 4 वैल्यूज़ है। ओके अब ये जो वैल्यू है जो कि टपल के अंदर है, आई वॉन्ट इट into a list, तो मैं L1 इज इक्वल टू, L1 नहीं है L2 होना चाहिए यहाँ पर, L2 इज इक्वल टू लिस्ट T। तो ये L2 जो है, L2 नाम की एक लिस्ट मैंने एक और बनाई है जिसमें वैल्यूज़ आ गई हैं, जो भी टपल ABCD की वैल्यूज़ थी वो अब इसके अंदर आ गई। तो जैसे ही मैं L2 यहाँ पर लिखूँगी तो मेरा आउटपुट आएगा ABCD विच वॉज अर्लियर द पार्ट ऑफ द टपल। ओके फिर एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 0 1 2 3 4 फॉरवर्ड, बैकवर्ड -1 -2 -3 एंड -4। देखिए लिस्ट बनाई है फ्रूट्स, उसमें मैंगो, एप्पल, गुआवा, पोमोग्रेनेट एंड चेरी है। तो जो पोमोग्रेनेट की पोजीशन है वो फॉरवर्ड है थर्ड, एंड देन बैकवर्ड है -2। तो सेम, ये सेम है जैसे हम लोग स्ट्रिंग में एक्सेस करते थे एलिमेंट्स को। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है इस तरीके से A 1 2 3 4 5 और मैं A1 लिखती हूँ, इसका मतलब 1 फर्स्ट पोजीशन नहीं, सेकंड पोजीशन, 0 से स्टार्ट होता है, तो सेकंड पोजीशन पर 2 है, -2 यानी पीछे से -1 -2 तो 4 आ जाएगा, 5 तो है ही नहीं, 0 1 2 3 4 तक ही है, तो अगर आप 5 लिखेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। ओके डिफरेंस इन स्ट्रिंग एंड लिस्ट, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि पहले तो इनमें सिमिलैरिटी बहुत सारी है। ओके उस पर सिमिलैरिटी के अलावा इनमें डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक है कि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। So there are many similarity in string and list, but there are many difference between them also, and the main difference is string are immutable where list are mutable। okay तो आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते इनकी वैल्यूज़ को।
नेक्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट की इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना, एक टाइम पर एक वैल्यू को एक्सेस करना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रिंग में। तो ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट में क्या है कि आप लूप लगाएंगे फॉर आई, आपने एक वेरिएबल बनाया, इन वैल, वैल क्या है, वैल इज द नेम ऑफ योर लिस्ट। ओके, देन कॉलन लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद आप यू वांट टू प्रिंट एवरी टाइम व्हाट इज द वैल्यू इन आई। सो फर्स्ट टाइम आई इज हैविंग 10, 10 20, देन 30, देन 50 एंड देन 100। सो इसका आउटपुट आएगा 10 20 30 50 एंड 100। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे कंपेयरिंग अ लिस्ट। कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, आपका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। ओके, सो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन, दीज ऑल आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हेल्प करते हैं हमें कंपेयर करने के लिए लिस्ट में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनमें से कुछ को हम देख लेते हैं। L1 एक लिस्ट है जिसकी वैल्यू ये है, L2 एक लिस्ट है जिसकी वैल्यू ये, सेम वैल्यू है L1 और L2 की। तो हमने यहाँ पर लिखा है L1 इक्वल टू L3। ओके, सबसे पहले L1 इक्वल टू L2। यस, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो आउटपुट इज ट्रू। बट यहाँ पर L1 इक्वल टू L3, सी L1 की वैल्यू है 135 और L3 की वैल्यू है 153। So no, they are not equal, so output will be false. So this is how we can compare the different elements of list. Now next is list operations. बेटा ये जो ऑपरेशंस है सेम है जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में करे थे। तो सबसे पहले है ज्वाइनिंग अ लिस्ट, दो लिस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन ऑपरेटर है। इससे आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जैसे एक हमने यहाँ पर फ्रूट नाम की लिस्ट बनाई है, एप्पल मैंगो एंड ग्रेप्स, वेज नाम की स्पिनिच, एंड देन हमने एक न्यू लिस्ट का नाम दिया जिसमें हमने फ्रूट की वैल्यू और वेज की वैल्यू दोनों को प्लस कर दिया। तो देखिए आउटपुट जो आया वो दोनों का बिल्कुल दोनों की वैल्यूज़ जो है वो एक लिस्ट के अंदर आ गई है। ओके, सो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप दो लिस्ट को मर्ज करोगे कि यू कैन ओनली ऐड द लिस्ट विद अनदर लिस्ट, नॉट विद इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग डेटा टाइप। यानी कि एक लिस्ट जो है उसमें एक ही तरीके के डेटा टाइप होने चाहिए, अलग अलग डेटा टाइप होंगे तो ये नहीं होगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है रिपीटिंग ऑपरेटर, जो कि रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी कहते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं करेक्टर्स। कौन सा करेक्टर यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक करेक्टर यूज़ करते हैं। ओके, सो फ्रूट है जिसमें एप्पल मैंगो ग्रेप है, लिस्ट फ्रूट इंटू टू, मतलब फ्रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो 2 टाइम प्रिंट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 टाइम प्रिंट होगी, एप्पल मैंगो ग्रेप्स एंड एप्पल मैंगो ग्रेप्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रेप्लीकेशन। सो इससे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं लिस्ट को। लिस्ट स्लाइसिंग सिंपल है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे। ओके, यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, हमने इसको स्टार्ट करना है और एंड करना है, वो यहाँ पर दे रखा है। तो जो हमने स्टार्ट करना है वो थर्ड एलिमेंट से करना है। थर्ड एलिमेंट कौन सा हुआ, थर्ड एलिमेंट हुआ ये हो गया 1, ये नहीं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3। तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट। सो सी थर्ड हमें -3 तक देना है, यानी कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -3 से पहले का एलिमेंट, यानी कि 20 से लेकर के जो 24 है दैट विल प्रिंट, सी इट विल प्रिंट ओवर हेयर। इसी तरीके से अगर हम देते हैं 3:30, तो यहाँ पर जो 3 है, 3 यहाँ पर आ गया, ये सी यहाँ पर है 3, तो 3 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3, 20 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 30 का मतलब है कि जो 30th नंबर पर जो आपका इंडेक्स है, तो ये तो इंडेक्स तो 30th तक है ही नहीं, ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 तक ही है। तो ये क्या करेगा, 3 से लेकर के लास्ट तक, यानी कि आपका 20th से लेकर के जितनी भी वैल्यू लास्ट तक आ रही है ये सबको प्रिंट कर देगा। अगर आपका एंडिंग इंडेक्स जो है वो एक्सेस होता है यहाँ के इंडेक्स से,
ओके तो ये एज इट इज़ जो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के एंड में जितने भी है एज इट इज़ उनको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जो है वर्किंग विद लिस्ट। ओके, अपडेटिंग एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसमें आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो सपोज़ हमने यहाँ पर वैल्यू जो है एक आइटम 10, 20, 30, 40 दी है। अब जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज़ 40, आई वॉन्ट टू चेंज इट इनटू 100। तो सी द आउटपुट इज नाउ 10, 20, 30 एंड 10, 20, 30 एंड 100। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टू मेक अ ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। आपको लिस्ट की एज इट इज़ एक और कॉपी बनानी है। तो इसके करने के एक तरीका तो ये है कि आप लिस्ट बनाओ a इज इक्वल टू और उसमें वैल्यू डालो 10, 20, 30। फिर एक और वेरिएबल बनाओ b इज इक्वल टू a। तो जब b होगा उसमें एज इट इज़ a की वैल्यू आ जाएगी। बट दिस विल नॉट मेक b एज अ डुप्लीकेट लिस्ट ऑफ a। ये एक लिस्ट नहीं बनाएगी डुप्लीकेट। तो rather just like a python does it when make b to the point to where a is pointing। यानी कि दोनों का मेमोरी लोकेशन एक ही है, दोनों का मेमोरी लोकेशन का अलग अलग नाम दे दिया है। both will refer to the same memory address means b is nothing but the aliases of the a। यानी कि दोनों का नाम अलग अलग है बट मेमोरी लोकेशन एक ही है। ओके फिर लिस्ट फंक्शन एंड मेथड्स। बेटा इसमें भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमको लिस्ट को मैनिपुलेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके नाम हैं इंडेक्स, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, क्लियर, काउंट, रिवर्स एंड सॉर्ट। तो इनको देखते हैं हम फटाफट से। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स जो है वो क्या करेगा, जो भी आपकी एलिमेंट जो भी आपकी लिस्ट में जो एलिमेंट की अकरेंस है उसका इंडेक्स उसका आपको इंडेक्स नंबर शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक लिस्ट बनाई है, फिर मैंने यहाँ लिखा है L1 डॉट इंडेक्स 20, यानी कि जो फर्स्ट अकरेंस है। सी यहाँ पर 22 टाइम्स आ रहा है, 20 इज़ हियर ऑल्सो, 20 इज़ हियर ऑल्सो, बट द फर्स्ट अकरेंस जो है उसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो यहाँ पर 1, 0 और 1, तो ये आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके और अगर वो लिस्ट ये एलिमेंट उस लिस्ट में नहीं होगा, सपोज यहाँ 99 लिखा होगा जो कि है ही नहीं क्योंकि हमारी वाली तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 20 है, तो एरर आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। ओके जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ L1 डॉट इंडेक्स 100, तो एरर विल कम। नेक्स्ट है आपका अपेंड। अपेंड जो मेथड है ये यूज़ करा जाता है, इट इज़ यूज टू ऐड आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में ये आइटम को ऐड कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। सपोज आपकी जो भी लिस्ट है उसके सबसे लास्ट में कर देगा। तो यहाँ पर एक फैमिली लिस्ट है जिसमें हमने ये 4 एलिमेंट ऐड करें, फिर हमने फैमिली डॉट अपेंड नाम से और जो भी मुझे ऐड कराना है वो लिखा है। देन मैं फैमिली को रन करूँगी तो यहाँ पर देखिए लास्ट में एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया है। ओके ठीक है, बट कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा ये। देन नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड जो है ये क्या करता है, ये भी अपेंड की तरह ही करता है, बट अपेंड जो है एक टाइम पर एक ही वैल्यू को ऐड करता है। ओके एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड इज़ यूज फॉर एडिंग मल्टीपल आइटम। बहुत सारे आइटम्स को ये ऐड करने के लिए विद एक्सटेंड वी कैन ऐड ओनली लिस्ट टू ए लिस्ट। यानी कि ऑलरेडी कोई लिस्ट है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं इस लिस्ट में, तो आप एक्सटेंड से कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर है सब्जेक्ट 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS, सब्जेक्ट 2 इंग्लिश और मैथ्स है, तो आपने सब्जेक्ट 1 डॉट एक्सटेंड सब्जेक्ट 2 लिख दिया। और आप अगर सब्जेक्ट 1 लिखते हैं यानी सब्जेक्ट 1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें वैल्यूज़ ऐड हो जाए। कहाँ से आए वैल्यूज़, इंग्लिश सब्जेक्ट 2 की वैल्यूज़ आ जाए, दैट इज़ इंग्लिश एंड मैथ्स। तो नाउ व्हेन यू विल राइट सब्जेक्ट 1 ऑल द वैल्यूज़ जो पहले से थी प्लस इंग्लिश मैथ जो न्यू है इट विल कम ओवर हेयर। ओके सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द एक्सटेंड मेथड जो मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके उसके बाद ये डिफरेंस दे रखा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपेंड जो है वो एक आइटम को अलाउ करता है और एक्सटेंड जो है मल्टीपल आइटम को अलाउ करता है फ्रॉम लिस्ट, एक ऑलरेडी लिस्ट जो बनी हुई है वहाँ से ही। ओके ये एग्जाम्पल्स दे रखे कि M1 की वैल्यू ये है, M2 की वैल्यू ये है, M1 डॉट अपेंड 5, तो यानी कि M1 में अब 4 के बाद 5 आ जाएगा,
एंड m1 डॉट अपेंड 6 7। अगर आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो एरर विल कम, इट विल ओनली ऐड वन आइटम एट अ टाइम। नेक्स्ट इज ये उसी का आगे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ है बच्चे, इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट मेथड जो है ये भी क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज टू एलिमेंट जस्ट लाइक अपेंड एंड एक्सटेंड, हाउएवर बोथ अपेंड एंड एक्सटेंड insert element at the end of the list, but insert allow us to add a new element anywhere in the list। यानी कि insert जो append है वो end में अलाउ करता है लिस्ट को, पर एक ही वैल्यू को करता है। एक्सटेंड जो है वो भी एंड में ही अलाउ करेगा और मल्टीपल वैल्यूज को कर सकता है। बट इंसर्ट की हेल्प से हम कहीं भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, बट एक टाइम पर एक वैल्यू को। जैसे सपोज L1 है, उसमें 10 20 30 40 50 वैल्यू है, तो L1 की वैल्यू आ गई। इफ आई एम राइटिंग L1 डॉट इंसर्ट थर्ड पोजीशन पर 35 वैल्यू आ जाए तो 0 1 2 3, ओके 40th जहाँ जो था थर्ड पोजीशन यहाँ पर 35 आ गया और ये आगे एक्सटेंड हो गया। तो नाउ द न्यू लिस्ट इज 10 20 30 35 एंड 40 50। ओके, देन इंसर्ट मेथड के एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज पॉप। पॉप का मतलब होता है ये रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है एलिमेंट्स को। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पाइथन ये लिस्ट डेटा टाइप है ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब आप इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको कोई वैल्यू को रिमूव करना है तो उसको आप पॉप से कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पर एक वैल्यू को आप पॉप करना चाहते हैं, यानी कि डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने अगर लिखा L1 10 20 30 40 50 एंड L1 डॉट पॉप, देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं लिखा गया। तो अगर कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं लिखा जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाती है। और ये क्या करता है, जब भी जो भी वैल्यू को डिलीट करता है उसको शो कर देता है। तो L1 डॉट पॉप करते ही देखिए वैल्यू यहाँ पर 50 आ गई है, यानी कि 50 वैल्यू इसने डिलीट कर दी है फ्रॉम द L1 लिस्ट। नाउ वैल इज इक्वल टू L1, एक वैल नाम के वेरिएबल में डिलीटेड वैल्यू को सेव करा गया है। वैल इज इक्वल टू L1 डॉट पॉप 2, यानी सेकेंड नंबर पर जो वैल्यू है 0 1 2, तो सेकेंड नंबर पर वैल्यू है 30, सो वैल की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। ओके, ऐसे ही अगर आप फिर आप चेक करेंगे L1 को तो 10 20 40 30 इज डिलीटेड। हमने 30 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और यहाँ पर सबसे पहले 50 को भी डिलीट कर दिया था जब हमने कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नंबर नहीं दिया था। ओके, उसके बाद अगर आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी होगा तो अगर आप पॉप वैल्यू को पॉप मेथड को यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड जो है ये भी वैल्यू को रिमूव करता है। तो आप पोजीशन नंबर पर लिख करके उसको वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। ओके, so pop function is used to remove element whose position is given, but what if we know the value to be removed but you don't know the its index number। यानी कि if in case आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता, आपको वैल्यू पता है कि भाई यू वांट टू रिमूव ए फ्रॉम योर लिस्ट ए, ओके, सो आपको उसका इंडेक्स नंबर नहीं पता तो सीधा आप वैल्यू का नाम लिखिए तो आप रिमूव मेथड से उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो जैसे सपोज L1 डॉट रिमूव 5, तो जो फिफ्थ वैल्यू होगी इस लिस्ट की वो रिमूव हो जाएगी। तो देखिए 1 3 7 9 11 3 7, तो यहाँ पर जो है रिमूव हो गया है फिफ्थ। ओके, देन रिमूव 3, जो फर्स्ट अक्यूरेंस है थर्ड का वो रिमूव होगा। इसमें देखिए जो 3 है ये यहाँ पर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो फर्स्ट अक्यूरेंस है देखिए ये रिमूव हो गया है। और जो 10 है, 10 तो है ही नहीं, अगर आप ऐसी वैल्यू को देंगे जो कि है ही नहीं तो एरर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, क्लियर विल रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम ए लिस्ट एंड इट मेक योर लिस्ट एम्प्टी, आपकी लिस्ट को खाली कर देगा। तो लिस्ट का नाम लिखेंगे आप, डॉट क्लियर लिखेंगे, तो यहाँ पर सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई है, फिर मैंने क्लियर लिखा है, फिर अब क्या करेगा, इट विल क्लियर ऑल द एलिमेंट फ्रॉम योर लिस्ट एंड देन L1
आप जैसे लिखेंगे नथिंग विल कम ओवर हेयर। देन काउंट, काउंट का मतलब है कि ये रिटर्न करेगा कि कितने नंबर जो हैं, कितने आइटम हैं वो पास हुए इस आर्ग्यूमेंट में, उसको काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर हमारी ये लिस्ट है, मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ हाउ मैनी टाइम 20 इज कमिंग, सो आई हैव रिटन L1 डॉट काउंट 20 एंड देन 20 is coming two times, see here and here, so it will see 2 is coming. If I have written L dot count 40, so 1 will return because 40 is coming only once. And if I will write L dot count 11 तो है ही नहीं, तो it will return 0. अगर आप वो 0 रिटर्न करेगा if the item is not in the list. उसके बाद रिवर्स, रिवर्स क्या करता है, आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा उसकी पोजीशन को। सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है L1 जिसमें 10 20 30 40 एंड देन 20 30 100 है, अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो, L1 डॉट रिवर्स कर देते हो, नाउ यू वांट टू सी द एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, सी reversely it is showing 10 100 30 20 40 30 20 and 10. Then L2 is equal to this and L3 is equal to L2 dot reverse, it will not return any type, L3 is equal to empty. इस तरीके से ये रिवर्स नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज सॉर्ट। सॉर्ट जो है ये क्या करेगा, ये सॉर्ट करेगा हमारे, सॉर्टिंग का मतलब होता है अगर आप किसी भी वैल्यू को एक सिस्टम सीक्वेंशियल वे में लिखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। तो द फंक्शन सॉर्ट, दिस फंक्शन सॉर्ट द आइटम ऑफ द लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है ये। ओके, तो ये कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए, पहले आपने एक लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये, अगर आप इसको सॉर्ट कर देते हैं, फिर आप L1 लिखते हैं तो आएगा 1 2 7 8 9 10 एंड 20। ओके, ये देखिए एक और लिस्ट बनाई हमने, तो ये देखिए करेक्टर्स जो ABCDENG हो गया। अब नाउ अगर आपको इसको फॉर डिसेंडिंग में करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग में करना है, तो कैसे होगा, आप लिखेंगे लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट मेथड को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो रिवर्स कर दो इस सॉर्ट की जो भी वैल्यू है उसको ट्रू कर दो। तो देखिए रिवर्स हो जाएगी आपकी वैल्यू, पहले सॉर्ट होगी उसके बाद रिवर्स हो जाएगी, तो अपवर्ड डाउन बैकवर्ड आएगी 20 10 9 8 7 2 एंड देन 1। सो दिस इज हाउ सॉर्ट मेथड इज इम्प्लीमेंटेड। So this is the last method of our list. So बच्चों अभी के लिए इतना ही, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ लेट मी नो इन द ग्रुप और यू कैन मैसेज मी ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।